दमदार निर्माण का भरोसा। लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का। केंद्र की मोदी सरकार ने कृषि बिल को लोकसभा और राज्यसभा से पारित करा लिया है। बिल को लेकर झारखंड में भी बवाल मचा हुआ है। वहीं कांग्रेस ने मामले को केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। वहीं बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने इसे किसान हित में बताया। कृषि बिल को लेकर केंद्र से लेकर राज्य की राजनीति भी गरमाई हुई है। झारखंड के महागठबंधन सरकार में शामिल कांग्रेस का कहना है कि देश की संपत्ति को बेचने का काम बीजेपी पहले से ही कर रही थी। अब बीजेपी किसानों को उनके हक से वंचित करने का काम कर रही है। कांग्रेस प्रवक्ता राजेश गुप्ता ने कहा कि मोदी सरकार किसानों की मंडी तक को प्राइवेटाइजेशन कर रही है। किसानों के लिए यह काला अध्याय है। निश्चित तौर पर भारत सरकार इस पूरे देश को बेचने के कार्य कर रही है और अब किसानों को भी उनके हक से वंचित करने का कार्य कर रही है। जो मंडी होता है उस मंडी को भी प्राइवेटाइज करने की काम कर रही है और अंबानी और अडानी जैसे लोगों को उसमें लिप्त करने के काम कर रही है। अब जो सरकार के द्वारा मिनिमम प्राइस जो चिन्हित किया जाता है या सरकार घोषणा करती है, उससे किसान भाई भटक जाएंगे। उनको जो वाजिब उनका मूल्य मिलता था उसको अब मिलेगा नहीं, क्योंकि प्राइवेटाइज हो जाने के बाद, प्राइवेट हो जाने के बाद अंबानी अडानी या जो भी माननीय प्रधानमंत्री के जो मित्र बंधु हैं कॉरपोरेट घराने में, वो लोग उस जगह पे चले जाएंगे और अपने मन मुताबिक किसानों के खेत को या उनके धान को या उनके फसल को वो अपने हिसाब से वो खरीदेंगे। वहीं कृषि बिल को भाजपा किसानों के हित में बता रही है। पार्टी का मानना है कि इस बिल के लागू होने से किसान अपने उत्पाद को देश में कहीं भी बेच सकते हैं, जिससे उन्हें ज्यादा दाम मिलेंगे। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश से बार बार आश्वासन दे रहे हैं, MSP यथावत बनी रहेगी। जहाँ तक बिल के संदर्भ में मैं ये कहूँगा कि वर्षों से जो किसान एक प्रकार से बंधन में थे, तो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में किसानों को पूरी तरह से एक प्रकार से मुक्त कर दिया। अब किसान अपने उत्पाद को कहीं भी वो बेच सकते, जहां उनको उचित मूल्य मिलेगा वहां भी बेच सकते। जिस बात की बार बार लोग कह रहे हैं कि भाई MSP का क्या होगा, तो बार बार प्रधानमंत्री ने खुद सदन बाहर में खुल करके बात किया। तब उन्होंने कहा है कि MSP यथावत रहेगी, उसमें कहीं कोई कटौती नहीं होगी। लेकिन उसके अतिरिक्त भी अगर किसानों को अधिक या वाजिब दाम मिल रहा है तो कहीं भी देश के किसी भी हिस्सों में अपनी उत्पाद को, अनाज को वो बेच सकते हैं। कृषि बिल को लेकर केंद्र से लेकर राज्य तक घमासान मचा हुआ है। झारखंड में भी इसे लेकर बयानबाजी जारी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के मुकाबले कांग्रेस कृषि बिल को लेकर ज्यादा आक्रामक है। फिलहाल सभी राजनीतिक पार्टियों में किसानों का सबसे बड़ा हमदर्द साबित करने की होड़ में लगी हुई है। कृषि बिल दोनों सदनों से पारित होने के बाद इस पर राजनीति गर्म हो गई है। जहां एक और कांग्रेस इसे किसान विरोधी बता रही है, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा इसे किसान के हित में बताने में जुटी हुई है। बार बार देश के प्रधानमंत्री देश के किसानों को संबोधित करते हुए ये कह रहे हैं कि जो पूर्व से निर्धारित MSP है वो पूर्व की जैसे ही रहेगी। इस बिल के तहत किसान अब देश के किसी भी कोने में अपने उत्पाद को बेच सकती है। आगे यह देखना दिलचस्प होगा कि इस बिल से किसानों को कितना लाभ मिलता है। सबरंग समाचार के लिए रांची से चित्तरंजन कुमार की रिपोर्ट।